चलिए मेरे साथ सीखिए, ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाने पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिए। ओके, पीडीएफ में आपको ये सब मिलेगा। आई वॉज क्वाइट टेकन, ये क्वाइट एंड टेकन, ये दो ऐसे शब्द हैं, ये एक फ्रेज बनाते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं। इसका मतलब ये कि जब आपको कोई चीज पसंद आए, क्वाइट टेकन, आपको ये चीज पसंद आ रही है, आपने कोई नया चीज करनी शुरू की और आपको वो पसंद आ रही है। क्वाइट टेकन, न्यू एक्सपीरियंस, नए एक्सपीरियंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे आई एम, या फिर आई वॉज क्वाइट टेकन विद योर एटीट्यूड, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। आई वॉज क्वाइट टेकन विद द परफॉर्मेंस, मुझे जो परफॉर्मेंस थी, जो प्रदर्शन किया, एक्टर ने किया, सिंगर ने किया, जो भी, सपोज आप कोई शो देखने गए, आप बोले आई वॉज क्वाइट टेकन विद हर परफॉर्मेंस, मुझे उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, यानी मैंने पहली बार देखी और मुझे वो बहुत पसंद आई। नॉर्मली लाइक्स और ये सब चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उन चीजों के लिए जो आपने बहुत टाइम से की हुई होती है, आपको पता है कि वो आपको अच्छी लगती है। लेकिन अगर कोई नई चीज है, कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ है, तो आप बोलेंगे आई वॉज क्वाइट टेकन, या फिर आई हैव क्वाइट टेकन, यानी कि मुझे भी चीज अच्छी लगने लगी है, आई हैव क्वाइट टेकन। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा अनकॉमन है, डिफिकल्ट साउंड कर सकता है, थोड़ा सा ओल्ड इंग्लिश का पार्ट है, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको ये भी पता हो, क्योंकि नॉर्मल शब्द तो हम सभी जगह सीखते हैं, लेकिन कुछ अलग अगर आप कहना चाहते हैं तो आपको ये यूज करना, अगर लगे तो आप करें। ठीक है, एक और, इट हैज ग्रोन ऑन मी, ग्रोन ऑन, ये लिया गया है एक फ्रेज से जो होता है ग्रो ऑन। ग्रो ऑन फ्रेज का मतलब होता है जब कोई चीज आपको धीरे धीरे पसंद आने लगे। एट फर्स्ट आपको वो पसंद नहीं थी, ऐसा नहीं है कि ना पसंद थी, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं लगती थी, लेकिन धीरे धीरे ग्रो, ये जो ग्रो वर्ड है, ग्रोथ कैसे होती है, धीरे धीरे होती है ना, चाहे इंसान की ग्रोथ हो, चाहे पेड़ पौधे की ग्रोथ हो, धीरे धीरे होती है। इमेजिन करें कि आपने एक छोटा सा पौधा लगाया एंड धीरे धीरे वो बढ़ रहा है और आपको वो धीरे धीरे उसमें फूल आए, उसमें फल आए, आपको वो अच्छा लगने लगा, आप अटैच हो गए उससे। तो कहीं ना कहीं जब धीरे धीरे कोई चीज आपको पसंद आने लगती है, अच्छी लगने लगती है, एट फर्स्ट नहीं इतनी अच्छी लगती थी लेकिन अब लगती है, तो आप बोलेंगे इट ग्रोज ऑन यू, इसका मतलब वो अब आपको अच्छी लगने लगी है। फॉर एग्जाम्पल इट हैज ग्रोन ऑन मी, इट हैज ग्रोन ऑन मी में इट को हम हटा सकते हैं। इट हैज ग्रोन ऑन मी मतलब आप बोल सकते हैं योर प्रेजेंस हैज ग्रोन ऑन मी, आपकी प्रेजेंस, यानी कि आप यहाँ पर अगर आपके साथ कोई रहता है और आपको आदत हो जाए उनके साथ रहने की और अचानक से वो चले जाएं, तो आपको उनकी याद आए, आप उनको मिस करें, तो उस तरह से आप कह सकते हैं योर प्रेजेंस हैज ग्रोन ऑन मी। अगर आपके घर में कोई बहुत छोटा सा पौधा रखा है सपोज, या कोई ऐसा डेकोरेशन का पीस है, आपको आदत हो जाए उसको देखने की वहां पर धीरे धीरे और वो आपको अच्छा भी लगने लगे, तो आप बोलेंगे इट हैज ग्रोन ऑन मी, यानी कि मुझे चीज अच्छी लगने लगी है। मैं अगर आपको पूछूं क्या आप क्रिकेट देखते हैं, आप मुझे जवाब दे वेल मैं नहीं देखता था लेकिन मैंने आईपीएल सीजन देखा एंड नाउ इट हैज ग्रोन ऑन मी, मुझे धीरे धीरे ही अच्छा लगने लगा है, मैंने बहुत सारे मैचेस देखे, अब धीरे धीरे अच्छा लगने लगा है। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ इस पर ताकि आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आए। तो इट हैज ग्रोन ऑन मी ये एक तरह का जवाब है, किस लिए, जब आपको कोई चीज धीरे धीरे पसंद आने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव कम अराउंड, कम अराउंड, इसका क्या मीनिंग होता है? कम अराउंड का मतलब होता है अगर आपको कोई चीज पहले पसंद नहीं थी लेकिन बाद में आपको वो पसंद आने लगी। पहले आपका ओपिनियन, आपकी सोच, आपकी राय कुछ और थी, एक पर्सन को लेकर, किसी आइडिया को लेकर आपको वो नहीं पसंद था, बट उसके बाद आपने समझौता कर लिया या फिर आपको उसमें कुछ अच्छी चीज दिखने लगी, तो धीरे धीरे आप ये कह सकते हैं कि आई हैव कम अराउंड, इसका मतलब अब मुझे ये चीज ठीक लगने लगी है, पहले नहीं लगती थी अब लगने लगी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नया आइडिया आपके ऑफिस में किसी ने इम्प्लीमेंट किया, पहले आपको नहीं पसंद था लेकिन उसके बाद आपको उसके फायदे दिखे, आपको लगा कि ठीक है ये सही चीज है, तो इसका मतलब आई हैव कम अराउंड, इसका मतलब यू हैव
कम अराउंड दैट आइडिया, इसका मतलब आपको वो पसंद आने लग गया है, आपको वो चीज़ अब अच्छी लगने लगी है। कौन सी चीज़ जो पहले अच्छी नहीं लगती थी? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्रोन ऑन या कम अराउंड में ये डिफरेंस है कि इसका इस्तेमाल आप करते हैं जब कोई चीज़ आपको धीरे-धीरे अच्छी लगती है, और पहले अच्छी नहीं लगती थी, ऐसी बात नहीं है। आपको वो पहले मैटर नहीं करती थी, लेकिन फिर उसके बाद अच्छी लगने लगी। और दूसरी चीज़ है कि जब कोई पहली चीज़ पसंद नहीं थी, आप डिसलाइक करते थे, लेकिन बाद में आपका ओपिनियन चेंज हुआ, धीरे-धीरे ही, तो हम उसको बोलते हैं कम अराउंड, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल्स हम आपको पीडीएफ में ज़रूर देंगे। अभी आप समझिए कि इस फ्रेज़ेज़ का मतलब, इन फ्रेज़ेज़ का क्या मीनिंग होता है। आई एम गारंटीइंग यू कि ये 3 फ्रेज़ेज़ आपको सब जगह सीखने को नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही रेयर हैं, लेकिन बहुत यूज़फुल हैं, ओके? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अपने लाइक्स के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं डिसलाइक्स के बारे में, जो चीज़ नहीं पसंद। वन्स अगेन, मैं आपको कॉमन शब्द नहीं सिखाऊँगी, हेट, आई डोंट लाइक, आई डिसलाइक, ये सब आपको हम पीडीएफ में ज़रूर देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल्स, लेकिन हम कुछ सीखेंगे अलग तरीका।